जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे YouTube चैनल पे एक समाज सेवी का, वैसे तो बाई प्रोफेशन एक मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, ये आई हैं और ये अच्छा आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं और समाज सेवा में तत्पर हैं। पहले इनका मास मीडिया का भी काफ़ी काम रहा है और भी कई तरह के प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं। इनके हस्बैंड विदेश में भी रहते हैं, विदेश में ही रहते हैं और ये सारा कार्यभार संभालती है और महिला मंडल के रिप्रेजेंट करते हुए ये यहाँ आई हुई हैं। इनके कुछ हमारे से सवाल हैं, मैं चाहूँगा कि अपना परिचय एक बार दें। मेरे YouTube चैनल पर पहले तो इनका स्वागत मैं करता हूँ और मैं चाहूँगा कि अपना परिचय बताते हुए और फिर मेरे से जो प्रश्न पूछना है ये प्रश्न पूछें। जय श्री राम गुरु जय जी। श्री राम जी। हाँ गुरु जी, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम शालिनी जैन है। मैं इंदिरापुरम गाज़ियाबाद से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मेकअप आर्टिस्ट हूँ और छोटे मोटे समाज सेवा के कार्य भी करती रहती हूँ। तो आज गुरु जी से जो मैं मिलने आई हूँ वो मेरा मुख्य क्वेश्चन सिर्फ एक ही था कि जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल में जितना हम कमा लें, जितना हम अर्न कर लें वो भी कम है हमारे लिए। तो मैं गुरुजी से हनुमान जी से संबंधित एक ऐसा क्वेश्चन जानना चाहती हूँ, एक ऐसा उपाय जानना चाहती हूँ जिससे मुझे ये पता चले कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कैसे करें। जबकि मैं तो ये चाहूँगी गुरुजी एक ऐसा उपाय हमें बताएं कि दिन चौगनी और रात 8 गुनी हमारी तरक्की हो पाए। तो गुरुजी कृपा करके आप हमें एक ऐसा उपाय बताएं हनुमान जी से संबंधित। देखिए, हम लोग तो हनुमान जी की उपासना करते हैं। हम लोगों ने रामायण का गहन अध्ययन किया। रामायण में हमारे हर सवाल का जवाब मिलता है। अगर आपने रामायण का पूरा अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि पारिवारिक हर समस्या का, सामाजिक हर समस्या का, क्षेत्रीय समस्या का, राष्ट्रीय समस्या का उसमें हल मिल जाता है। इसी कड़ी में रामायण से रिलेटेड हनुमान चालीसा भी है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, सुंदरकांड की पुस्तक है। जो आदमी रोज हनुमान चालीसा पढ़ता है, जी एक वो, और जो दोनों टाइम पढ़ते हैं सुबह शाम, जी जो लोग सुबह भी 7 बार पढ़ते हैं और 7 बार शाम को पढ़ते हैं, जो लोग सुबह 11 बार पढ़ते हैं और शाम को 11 बार, तो सबके फल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाती है। मतलब जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हाँ फल जी, मिलेगा। बशर्ते कि उनका भाव, उनकी क्रिया वो एकदम साफ हो, उसमें कोई छल कपट प्रपंच ये सब ना हो, जी दिखावा ना हो। हनुमान जी ये खुद ही उपासक हैं प्रभु श्री राम के। जी और आपको पता है 11वें रुद्र अवतार हैं, पूरे शिव जी के ही रूप है वो, देवों के देव, महागुरु ही महादेव हैं। और हनुमान जी ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता थे। जी तो हनुमान जी को ये बताया गया है, भक्त शिरोमणि भी बोला गया है। और हनुमान ज्योतिष के नाम से भी पुस्तकें आप ढूंढेंगे किताब की दुकानों पे तो मिल जाएगी। और हनुमान जी से बढ़िया मैनेजमेंट किसी के पास नहीं था। उसमें उपाय है, सुंदरकांड में भी उपाय है कि अगर उसको पावरफुल बना दिया जाए, और तो आपने दिन दूनी रात चौगुनी की बात कही है, लिप्स एंड बाउंड उसको बोलते हैं कि कैसे आदमी दिन डे बाय डे ग्रेजुअली आगे बढ़ जाए। तो सबसे बढ़िया है कि वो आदमी दोनों टाइम हनुमान चालीसा पढ़े। जी अगर ड्यूटी वाला आदमी है तो सुबह जल्दी है तो शाम को भी पढ़ सकता है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाना चाहिए। घर गृहस्थी, परिवार, नौकरी, व्यवसाय, उसको भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब जैसे रोटी की समस्या हो तो हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ा देना ज़्यादा अच्छा होता है। जी कई लोग गुड़ चना भी चढ़ाते हैं, जी उसका अलग प्रभाव होता है। हनुमान जी को सिर्फ गुड़ चढ़ा दी जाए वो भी बहुत अच्छी बात है। कई लोग क्या करते हैं कि लाल गुलाब का फूल हनुमान जी को अर्पित करते हैं। जी ड्यूटी जाने की जल्दी है, हनुमान जी को घर में प्रणाम कीजिए, चले जाइए। टाइम मिले तो हनुमान चालीसा घर में पढ़ लीजिए, चाहे वहाँ पर टाइम मिले तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। सुंदरकांड में भी कई चीज़ें हैं। कोई संकट आ गई तो आप बोलते हैं ना, दीन दयाल बिरदू संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो संकट मोचन हनुमान जी की जो शक्तियाँ हैं वो चारों साइड मूव करनी शुरू हो जाती है, आपका संकट का मोचन होना शुरू हो जाएगा। इसमें भी एक श्लोक आई है,
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। जी हनुमान चालीसा पढ़ने से गृह क्लेश कम होती है, आउटर क्लेश भी कम होती है, बाहरी क्लेश जो है वो भी कम हो जाती है। अब हनुमान जी का कुछ भी याद नहीं है, ओम श्री हनुमंते नमः, श्री हनुमंते नमः, रामदूताय हनुमंते नमः, हे अंजनी के लाला, आप ये तो बोल सकती है। जी जी ये सब आपको बहुत काम करेगा। कई बार मुश्किल में आप फंस गई हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, स्ट्रगल का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप हनुमान चालीसा पढ़िए। तो गुरुजी, जैसे आपने बताया कि हनुमान चालीसा हमको पढ़ना चाहिए जी। तो आप एक ये बताइए कि कितना बार पढ़ना चाहिए। जैसे अभी आजकल कामकाजी दुनिया है, सुबह ऑफिस जाते हैं, रात को लेट आते हैं, तो वो कितना बार पढ़ें? एक बार, आप 5 अपने बार? सहूलियत के हिसाब से कीजिए, अपने आवश्यकता के अनुसार से कीजिए। कोई घर का काम नहीं रो, ये नहीं कि आपका बच्चा दूध के लिए रो रहा है जी और उसको रोक के आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप अपने ड्यूटी में लापरवाही कर रहे हैं और इधर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिए, तो ये भी आपको नहीं करना है। जी हनुमान जी के एक ऐसा मंत्र है जिसमें सारे चीज़ें हैं, जैसे बोलते हैं ना, ओम नमो हनुमंते रुद्रावतारे, सर्व शत्रु संहारणाय, सर्व रोगाहराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। जी इस मंत्र का जाप कीजिए, इसमें सारे चीज़ है, शत्रु भी टल जाएंगे। आपसे ईर्ष्या वैमनस्य करने वाले, जलने वाले, ईर्ष्यालु, घमंडी, अहंकारी, नन कोऑपरेशन देने वाले लोग, वो भी टलेंगे, रोग भी हटेगा, कर्ज दोष मुक्ति सब हटेगा। आदमी यही 3-4 चीज़ों से ज़्यादा परेशान है, जी रोजी रोटी से, बीमारी से, केस मुकदमा से, शत्रु से, जी तो ये सारे चीज़ें टल जाती है। तो आप हनुमान जी का लगातार जाप कीजिए। हनुमान जी से देखिए शालिनी जी, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हनुमान चालीसा का इम्पोर्टेंस इतना है कि लोग अभी तक उसको पूरा समझ नहीं, ये तो सब जानते हैं। आज गूगल उठा लीजिए, चाहे वैसे ही देखिए, तो देखिएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। जी अब मैक्सिमम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ किस तरीके से करना चाहिए, सबसे पहली बात देखिए, जो ये पढ़ई हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीसा, जी आपका काम सिद्ध हो जाता है, आप खुद सिद्ध पुरुष बन सकते हैं। जी लेकिन याद है तो ये नहीं कि याद वाला बोलें, आपको हनुमान चालीसा हाथ में लेके पढ़ना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि तुलसीदास जी ने साफ लिखा है, जो यह पढ़ई हनुमान चालीसा। जी अच्छा, इसमें एक शब्द आती है, आपने देखा होगा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जी जब सब सुख हनुमान जी के पास ही है तो इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है पीर पे जाकर माथा जी पिटने से? कोई फायदा है? तो गुरुजी, जैसे इस आपने बताया कि हनुमान चालीसा हमको पढ़नी चाहिए, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हमें इसी अकॉर्डिंग पढ़नी चाहिए, या हम जैसे हमारा मन करे कहीं भी बैठे हैं कैसे भी पढ़ नहीं, सकते हैं? देखिए, आपको मैं बता दूं, इमरजेंसी बातें अलग है, कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो बात अलग है। नहा धोवा के, साफ सुथरा होके, देवी देवताओं का आह्वान करके पूजा पाठ करना ज़्यादा लाभकारी होता है। जैसे हम लोग सनातन धर्म में ये बताई गई है कि सबसे पहले हम गणेश जी का पूजा करें। जी गणेश जी का करने के बाद शिव जी का नाम बोल दीजिए, जी उसके बाद प्रभु श्री राम का जाप कीजिए, जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम। उसके बाद उनके उपासक हनुमान जी हैं, फिर हनुमान जी को लीजिए। समझे? खुद हनुमान चालीसा में भी वर्णित है कि आपको गुरु को श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बताया गया है ना। जी तो गुरु के चरणों से ही शुरू कीजिएगा, तो क्या देखेंगे कि आपका ना हनुमान चालीसा लगना शुरू हो जाएगा, और इतना बढ़िया लगेगा कि आपने कभी सोचा नहीं है। जिस घर में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, असेसमेंट कीजिए, जो हम कुछ एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर लोगों ने पीएचडी किया हुआ है, कई लोग इसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, तो क्या देखेंगे, जिस घर में नियम के अनुसार हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, नॉनवेज वगैरह नहीं पकता है उस घर में, जी और ख़ासकर मंगलवार सैटरडे को लोग लहसुन प्याज परहेज कर देते हैं, तो क्या देखा जाता है कि उनके यहाँ हनुमान चालीसा का पावर ज़्यादा हो जाता है। और आजकल तो एनर्जी मीटर है, घर की ऑरा चेक हो जाती है, निगेटिव ऊर्जा चेक हो जाती है, तो क्या देखेंगे कि आपके ना ये लगना शुरू हो जाता है। और
आपके सारे काम बन गए। तो दिन दूनी रात चौगुनी। अब इसमें कई छोटे छोटे टिप्स हैं, मैंने अपने इसमें बताया हुआ है यूट्यूब पर कई बार। आपको अपना नाम ऊंचा करना है जी तो हनुमान जी का झंडा फहरा दीजिए, राम जी का झंडा हनुमान मंदिर में फहरा दीजिए, जी। तो आपका नेम एंड फेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड हाँ। था कि जैसे आपने बताया कि इसका नहा धोकर अच्छे मन से करना चाहिए हमें हनुमान चालीसा। अब जैसे हमने देखा है किसी ने नियम लिया हनुमान चालीसा करने का कि मुझे करना ही करना है हनुमान चालीसा, लेकिन उनके घर में सूतक लग गया, पातक लग गया, उस कोई टाइम दर्द- में बंद कर तो देना चाहिए। बंद कर देना बंद चाहिए। कर देना चाहिए। उसको ऐसा नहीं है कि नहा कर सकते हैं या उसको ना, बंद ही उस टाइम कर में दें? बंद कर देना उस चाहिए। टाइम में। शास्त्र में यही विधि है कि उस टाइम में सब छोड़ देना चाहिए। आपके दिल में राम बसते हैं, जी। आप अपने दिल में ही राम को याद कीजिए। तो मतलब मन ही मन हम पढ़ सकते हैं? वहाँ मन में ही याद कर लीजिए। जी हाँ, लेकिन विधिवत पूजा पाठ रोक देनी चाहिए। सूतक जी। पातक में ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, मेरे अच्छा नहीं माना गया है। जी। जी, और बताइए। तो गुरुजी अब जैसे मेरा क्वेश्चन ये भी था कि अब जैसे गूगल में हम इतने सारे उपाय देखते हैं, यहाँ भी उपाय ये भी उपाय, तो क्या हमें उन उपायों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या वो सबके लिए एक से उपाय लिखते हैं? देखिए, अब इसमें कई तरह की बातें हैं। जी कई बार जो यूट्यूबर लोग हैं, जो चैनल चला रहे हैं, अपना कॉलर ऊंचा करने के लिए, अपनी फेम बढ़ाने के लिए मिलती जुलती कुछ डाले, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, लेकिन देर से आता है या बहुत कम आता है, ऐसी भी बातें हैं। लेकिन जिस तरह से बात बढ़ा के वो बताते हैं उतना तो होता नहीं है। जी आप कोई भी विधि लीजिए तो वैदिक विधि लीजिए। अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। पूजा कराते वक्त, कोई पूजा हो रही है तो बोला जाता है कि आप वस्त्र का दान करें। जी पंडित जी ने कलावा तोड़ा, इतनी सी कलावा हाथ में दिया, ये गणेश जी के सामने रख दीजिए, ये कलश के पास रख दीजिए, ये वस्त्र दान हो गया। जी ठीक है, चूँकि भगवान भाव के भूखे हैं, जी। आपके सामग्री के भूखे नहीं हैं, हाँ जी। क्वांटिटी से नहीं है। जी लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि जैसे नींद नहीं आ रही है तो लोग बोलते हैं कि आप कुंभकर्ण का नाम लो, कुंभकर्ण 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 कुंभकर्ण। तो ये तो वो वाली बात हो जाती है। मैं उनका डिनाई नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जी आप बीमार हो, मेडिसिन की ज़रूरत है, तो आप दवा क्यों खाओगे? आप बैठे बैठे स्विच बोर्ड ले लो, मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन, दवा 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 दवा। क्या लाभ होगा? क्या नहीं नहीं होगा ना। जी प्रयत्न करने के बाद भगवान का सहारा लीजिए कि हमारे को साथ दें, हे ग्रह दशा मेरे अनुकूल हो जाए, मेरे को इसका बेनिफिट में। आपका क्वेश्चन था कि दिन दूनी रात चौगुनी, यानी तेज़ी से उन्नति कैसे हो, किस तरह से हम आगे बढ़ें। जी एस्ट्रोलॉजी में कई चीज़ें देखी है कि खूब तेज़ी से बढ़ाता है राहु, लेकिन राहु जिस तरीके से बढ़ाता है उस तरह से घटा भी देता है। जी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब मारता है ना तब पताल में से निकाल कर मार देगा। जी तो राहु का है, राहु बैलेंस में होना चाहिए। नेम फैंड का कारक ग्रह सूर्य है। लग्जरियस जिंदगी जीना है तो शुक्र, वैभव, लक्ष्मी, कीर्ति, यश, मान, सम्मान, धन, संपत्ति, शुक्र भी बढ़ना चाहिए। तिजोरी भरी हो, सेविंग बड़ी हो तो बृहस्पति ग्रह का उपाय बढ़िया से होना चाहिए, सौभाग्य बढ़ा रहे। जी मन एकदम स्थिर रहे, मन खराब ना हो, नींद की कोई समस्या, डिप्रेशन ना हो, पेट की प्रॉब्लम में, चंद्रमा भी बैलेंस में चाहिए। जी समझे? हिम्मत टूटे नहीं, तो मंगल भी सही रहना चाहिए। जी कोई आपको छू ना पाए तो साहस का, पराक्रम का मंगल ग्रह, तो इस तरह से हर का है। तो बैलेंस भी एस्ट्रोलॉजी से चेक करना चाहिए, टाइम टू टाइम उनका उपाय करिए, प्रभु का स्मरण कीजिए। और हनुमान जी प्रभु श्री राम के भक्त जो हैं, अपने नित्य कर्म करते हुए विधिवत अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं, उनके आगे सर झुकाते हैं, आप यकीन मानिए हनुमान जी सुनते हैं। जी और यही वजह है कि बताया गया है कि कलयुग में आज भी जीवंत है और लाभ देते हैं, और दिनों दिन रात चौगुनी तरक्की देते हैं। तो गुरुजी जैसे आपने ये उपाय बताया, ये क्या हर फील्ड से जुड़े हुए लोग कर हाँ, सकते कोई भी हैं? प्रोफेशन का हो। बिजनेस से? सपोज यू आर द मेकअप आर्टिस्ट, जी आपका मैक्सिमम काम जो है शुक्र से रिलेटेड है, जी। आपके कुंडली में शुक्र बढ़िया होना चाहिए,
और किसी वजह से शुक्र की दशा अच्छी नहीं है या शुक्र आपके कुंडली में अच्छी नहीं है, जी तो आप शुक्र से रिलेटेड चीज़ का दान कीजिए, शुक्र ग्रह को मनाइए। शुक्र से रिलेटेड मंत्र है, ओम शुं शुक्राय नमः, कई भी तरह के मंत्र हैं, आप उसका करिए। तो गुरुजी जैसे अब मेरा अपना एक पर्सनल क्वेश्चन ये था कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, काम भी मेरा अच्छा है, लेकिन उस हिसाब से मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मुझे काम नहीं मिल रहा, मेरी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नहीं हो पा रही है। तो हाँ, क्या मुझे तो भी यही वो उपाय चीज़ करना देखिए कि चाहिए? शनि की साढ़े साथी में हो, ढैया में हो, बाधक ग्रह जो है उसका डोनेट कर दीजिए, दान कर दीजिए, जी। ये आपके जन्म कुंडली से ही पता चलेगा। स्टैंडर्ड फार्मूला इसमें नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड फार्मूला है संकट मोचन हनुमान जी का नाम लीजिए, जी भक्ति भावना जगाइए, प्रभु श्री राम की तरफ डिवोटी बनिए और हनुमान जी का उपाय कीजिए, देखिए तुरंत लग जाएगा। तो गुरुजी जैसे अभी मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना है कि सुंदरकांड का पाठ है या हनुमान चालीसा है वो लेडीज़ को नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, तो शुद्ध अवस्था में करना चाहिए। जी अशुद्ध अवस्था में की गई पूजा मान्य नहीं है और अच्छी बात नहीं है, आप शुद्ध अवस्था में कीजिए। हाँ, बजरंग बाण में हम लोग रोकते हैं कि बजरंग बाण हनुमान जी को राम जी की कसम वगैरह है, जी ये नहीं करना चाहिए। और लंबे पीरियड तक का है तो लेडीज उतने दिन नहीं कर सकती हैं, यंग लेडीज नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो लेडीज अधिक एज की हैं, जिनको फीमेल्स प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती हैं, वो कर सकती हैं, जी। करें। तो गुरुजी जैसे अभी आपने एक बहुत लंबा थोड़ा मंत्र बताया, अब जैसे मैं हूँ मुझे तो वो लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी नहीं कोई कि बात नहीं, हम तो इसको छोटा ना सा इस एक पे कुछ यूट्यूब बताइए। पे जी उस पर डाल देते हैं, जी उसको देख के आप किसी कॉपी में उतार लीजिए, पढ़िए, 2-4 दिन में याद हो जाएगा। तो कोई एक छोटा सा मंत्र। ओम श्री हनुमंते नमः बोलिए, जी रामदूताय नमः। जी इसके स्थान पर अगर हम ये याद नहीं हाँ कर ये था पाते ना, तो हम वो इसमें कर अब लें। जैसे गणेश जी का है, जी कई लोग बोलते हैं श्री गणेशाय नमः, जी कई लोग उसी को बोलते हैं ओम गणपते नमः। जी तो कई भी है, देखिए नरेशन आपने पढ़ा होगा, कहने जी, की रीति, जी वॉइस भी पढ़ा होगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जी आपका भगवान के प्रति भाव को देखिए, आप क्या बोल रहे हैं। चलिए एक आदमी ने बोलते बोलते बोलना शुरू किया राम राम, फिर बोलना शुरू कर दिया मरा 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 मरा, लेकिन उसके भाव सही थे, उसको फल भी मिले। जी तो ये चीज़ है। जैसे मतलब आजकल हम किसी का बड़ा नाम है तो उसको एक निक नेम दे देते हैं कि ठीक है चलो इस निक नेम से हम बुला लेते हैं, मतलब वैसे ही भाव हमें भगवान के प्रति रखना है कि हम बड़ा मंत्र नहीं पढ़ पा रहे तो एक छोटा मंत्र ही हम पढ़ लें। जी ठीक है, कि और गुरुजी बताइए। बहुत ज्ञान मिला आज मुझे आपसे। मेरे ठीक भी है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं सोच नहीं पा रही थी कि किससे पूछूं क्या पूछूं, तो आज मेरे यहाँ आकर ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने बहुत सारे सॉर्ट आउट कर लिए अपने खुद के। ठीक तो है मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ कर जी। गुरुजी। जी दोस्तों, आपने देखा इनका क्वेश्चन था कि दिन दूनी रात चौगुनी के लिए हनुमान जी का कौन सा उपाय करें। तो मैंने तो वैसे तो कई तरह के उपाय किए हैं, एक ही आंसर है नोट सेल में, हनुमान जी की उपासना करिए प्रभु श्री राम के साथ, और साथ में माँ अंजनी को ना भूलें और आपका काम बनेगा, 100% बनेगा। और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी। जय हनुमान जी। शालिनी जैन जी को बहुत जय बहुत श्री राम धन्यवाद गुरुजी। मेरे चैनल पर आने के लिए। धन्यवाद गुरुजी। जय